शहर का बड़ा सपना, द गर्ल हु नेवर गेव अप। शब्द संख्या लगभग स्थान, आधुनिक भारत का एक छोटा शहर, नैतिकता, कभी हार मत मानो। साधारण जीवन की शुरुआत, छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर धमतरी गलियों में हर सुबह एक जानी पहचानी आवाज गूंजती थी। टमाटर ले लो, आलू ले ले। ये आवाज ये आवाज थी आरती के पापा की, जो एक ठेले पर सब्जी बेचते थे। वहीं उनकी 7 साल की बेटी आरती हर सुबह ठेले की मदद करने के बाद स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटकर वह घर के काम करती और फिर कोचिंग की किताबों में डूब जाती। उसका सपना था आईटी में दाखिला लेना और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। लोग हंसते थे, कहते सब्जी वाले की बेटी और आईआईटी। सपना देखना अच्छा है, लेकिन हद में। बुलावा, एक सुनहरा अवसर। एक दिन स्कूल में जिला स्तर पर विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को दिल्ली में आयोजित नेशनल लेवल कैंप में भेजा जाना था। आरती की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं ये जीत जाऊं तो मुझे आईआईटी की तैयारी के लिए सही दिशा मिल सकती है, उसने खुद से कहा। इनकार, जब उम्मीदें डगमगाती हैं। घर में हालात बहुत खराब थे। मां की तबीयत ठीक नहीं रहती। पापा का ट्रेलर अब उतनी आमदनी नहीं ला रहा था। कोचिंग के पैसे तो दूर, प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सामग्री खरीदना भी मुश्किल था। मां ने कहा, आरती, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन रोटी पहले आती है। आरती का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जा समर्थन, जब कोई एक हाथ थाम ले। स्कूल की साइंस टीचर मिस रागिनी ने उसकी लगन देखी। उन्होंने अपने पैसे से कुछ जरूरी सामान दिलाया और स्कूल की प्रयोगशाला खुलवाकर उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया। तुम में कुछ खास है आरती, उन्होंने कहा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम सिर्फ आगे बढ़ो। परीक्षा, संघर्ष की असली घड़ी। प्रतियोगिता से एक हफ्ता पहले उसकी मां की तबीयत और बिगड़ गई। पापा को अस्पताल ले जाना पड़ा। आरती अब घर, ठेला, मां की देखभाल और प्रोजेक्ट सब खुद संभाल रही थी। उसकी नींद 2-2 घंटे की रह गई। शरीर थक गया था, लेकिन उसका सपना अब और भी मजबूत हो गया था। आत्मबोध, खुद पर यकीन। एक रात अस्पताल की बेंच पर बैठी आरती ने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं आरती हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर ये सपना मेरा है तो लड़ाई भी मेरी है। विजय, जीत सिर्फ मेडल की नहीं होती। प्रतियोगिता का दिन आया। आरती ने एक स्मार्ट वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट किया, जो कम लागत में साफ पानी दे सकता था। जज हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने इतना सब कैसे किया? आरती की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी हालात ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। विजेता का नाम घोषित हुआ, आरती वर्मा। वापसी, अब मोहल्ला उसे नाम से जानता है। आरती को दिल्ली भेजा गया। वहां उसने देश भर के बच्चों से मुलाकात की, वैज्ञानिकों से बात की और एक लैपटॉप इनाम में मिला। वापस लौटने पर अब लोग उसे सब्जी वाले की बेटी नहीं, विजेता आरती कहने लगे। उसे एक स्थानीय एनजीओ ने आईआईटी की तैयारी के लिए स्पॉन्सर किया। नई बदलाव, अब वो मिसाल बन चुकी है। आज आरती आईआईटी बॉम्बे की छात्रा है। हर रविवार वह अपने स्कूल में जाती है और छोटी बच्चियों को पढ़ाती है। अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकती हो, वो उनसे कहती है। निष्कर्ष, कहानी जो दिल छू जाए। आरती की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की कोई जात, वर्ग या आर्थिक स्थिति नहीं होती। अगर जिद सच्ची हो और दिल दिल से की जाए तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। नैतिक शिक्षक, जो कभी हार नहीं मानते, वो एक दिन दुनिया बदलते हैं। बड़े सपनों के लिए बड़े शहरों की जरूरत नहीं, सिर्फ बड़ा हौसला चाहिए होता है। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी पर आधारित एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या यूट्यूब